हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और इस मौसम को देखकर मैं बाहर आ जाती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स 24 घंटा कमरे में घुसे रहना और वहीं पर ब्लॉग बनाना, वहीं सारे काम करना, तो थोड़ा मन वैसा हो जाता है। लेकिन ये मौसम देख के मैं अपना मोबाइल बंद करके सीधे ब्लॉग बनाने आती हूँ। चलिए मैं बात करती हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वक्त को भी वक्त चाहिए। भगवान कहते हैं वक्त को भी वक्त चाहिए। बिना वक्त आए हमारा कोई भी काम नहीं बनेगा। जब माँ गर्भवती होती है तो 9 महीने पेट में बच्चा रखती है। वक्त आने पर बच्चा बाहर आता है, वक्त आने पर बच्चा बड़ा होता है, वक्त आने पर पढ़ाई लिखाई करता है, वक्त आने पर उसकी शादी भी हो जाती है। वक्त आने पर महाभारत का युद्ध हुआ और वक्त आने पर ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। शकुनी चाहते तो ये युद्ध कभी ना होता, लेकिन उन्होंने चाहा नहीं। जब हमारे घर वाले ही आँख में पट्टी बांध लेंगे तो युद्ध तो निश्चित है। चाहे हमारा भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे देवर हो, चाहे जेठ, वो युद्ध करा देगा, क्योंकि उसको अपना फ़ायदा दिखता है। जहाँ मेरा फ़ायदा होगा वो वहाँ पर कुछ नहीं देखेगा कि ये मेरा अपना खून है। उसको तो बस बदला लेना है, मोहरा बनाना है। ऐसे ही शकुनी ने दुर्योधन को मोहरा बनाया। बदला उनको अपना लेना था, लेकिन उन्होंने पूरी महाभारत रच दी और महाभारत हुई भी। समय आने पर महाभारत का अंत भी हुआ। लेकिन महाभारत में आपने देखा होगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया में इतने दिन तक लेटे रहे और कितनी चुभन थी उनके, कितना ब्लड बह रहा था, कितना सब कुछ हो रहा था। वहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान खड़े थे। वो चाहते तो युद्ध रोक लेते, वो चाहते भीष्म पितामह को उसी समय उस दर्द से मुक्ति मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर चीज़ का टाइम निश्चित है, हर चीज़ का टाइम निश्चित है। टाइम आने पर, माना वक्त आने पर ही हमारा काम होगा, क्योंकि वक्त है कीमती तुम ख्याल करो। वक्त है कीमती तुम ख्याल करो। जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष का तन, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो। बिना वक्त आए कोई काम होगा ही नहीं। वक्त आने पर रामायण भी समाप्त हुई, सीता माता धरती में भी समा गई, श्री राम जी ने जल समाधि भी ले ली। समय आने पर पांडवों का अंत भी हुआ और कौरवों का भी हुआ, लेकिन शकुनी चाहते तो ये युद्ध कभी ना होता। लेकिन जब धृतराष्ट्र तो खुद अंधे थे, लेकिन गांधारी तो नहीं अंधी थी, लेकिन उन्होंने पट्टी बांध ली कि हमारे पति को नहीं दिखता है तो मैं भी बांध लेती हूँ। उन्होंने एक पतिव्रता नारी का धर्म निभाया, लेकिन हमारे बच्चों के प्रति भी कोई हमारा फर्ज बनता है, वो भी हमें पूरा करना चाहिए। पूरा राजपाट हमारा खराब हो गया। वक्त आने पर एक सड़क पे कूड़ा बीनने वाली, जंगल में गाय चराने वाली, भेड़ चराने वाली, ये बकरी की आवाज़ सुन रहे हैं, ये बकरी चराने वाली रानी बन जाती है। वक्त किसी को राजा भी बना देता, रंक भी बना देता है। ये वक्त ऐसा है, तो वक्त की तो बात ही मत करिए। तो बस केवल वक्त का इंतज़ार करिए, सही वक्त आने पर सही काम आपका हो जाएगा। एक लड़की थी, वो मछुआरिन थी, रोज़ मछली पकड़ने जाती थी। वहाँ पर राजा एक रोज़ आते थे शिकार करने के लिए। वो उस लड़की को रोज़ देखते थे। रोज़ देखते देखते वो उनकी तरफ आकर्षित हो गए। इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी उसके सामने रख दिया। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे से क्यों आप कह रहे हो, मेरे घर वालों से बोलो। फिर भी रोज़ वो उसका पीछा करता रहा। एक दिन वो पीछा करते करते उसके माँ बाप से मिले। उनके माँ बाप ने कहा नहीं 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 भाई, कहाँ आप राजा और कहाँ हम। वही राजा बोल गंगू तेली, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा ने कहा आपकी लड़की रानी बन के रहेगी, हमारी तरफ से कभी कुछ नहीं होगा। राजा का इतना प्रेम प्यार देखकर उनके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। अच्छे से शादी हो गई,
लेकिन शादी के वक्त उस मछुआरी ने जो अपनी ड्रेस थी अपने साथ ले गई और बक्से में रख दिया ताला बंद करके, वही पुराना बक्सा। राजा ने कहा ये तुमको क्या करना है? राजा ने कहा तुमको इस ड्रेस की क्या जरूरत है, इसको हटाओ, छोड़ो, खत्म करो। नहीं राजा आप नहीं समझोगे। और वो उस ड्रेस को डेली देखती थी, जैसे लोग भगवान की पूजा करते हैं उसको देखती थी। चलता रहा, लेकिन राजा ने शादी कर ली, लेकिन प्रजा नाखुश थी। प्रजा नाखुश थी। प्रजा ने कहा नहीं मैं इसको अपनी रानी नहीं मान सकता है, आपको उसको त्यागना पड़ेगा, हमें वही युवराज चाहिए जो आपका है, इस रानी से हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको उसका त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आपका त्याग कर देंगे। राजा बहुत सोच में पड़ गया, धीरे धीरे बीमार होने लगा। जब उसकी ये मछुआरी पत्नी ने पूछा क्या हुआ आपको, तब उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है। उसने कहा बस इतनी सी बात है। उसने कहा कि ठीक है मैं छोड़ के चली जाऊंगी, ये राज ये पाट आपको सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। और वो मछुआरी ने अपनी ड्रेस निकाली और पहनी और जाते समय बोली राजा आप पूछते थे ना कि ये तुम ड्रेस क्यों देखती हो? मैं इसलिए देखती थी जब मुझे ये छोड़ना पड़े राजपाट तो मुझे ये ड्रेस पहनने में कोई दिक्कत ना हो। माना हमें अपना पुराना समय नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये पुराना समय ही हमको नया समय ला के देता है और ये नया समय हमको पुराने समय पे ले जाता है। माना राजा से रंग, रंग से राजा बना देता है। तो हमें अपने उस समय को नहीं भूलना चाहिए जिस समय से हम जहाँ से उठ के आए हैं। माना आज हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, एक बात कर रही हूँ, आज सब बहुत पैसे वाले हैं, आज लोगों का रहन सहन बदल गया है। अगर जो लोग साइकिल से स्कूटर से चल रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन स्कूटर साइकिल वाले भी कार चला सकते हैं और कार वाले भी साइकिल चला सकते हैं। तो वक्त को मत कहिए कुछ भी, वक्त सबको झुका देता है। यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता है। सपने में जरा सा आया, उन्होंने राजपाट दे दिया है, क्योंकि वो तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। सुबह उठते ही उन्होंने दान दे दिया सब। कहाँ राजा और कहाँ डोम बन गए। उनका वक्त बुरा शुरू हो चुका जब उन्होंने सपना देखा, और वहाँ तक रहा जब तक उन्होंने अपनी पत्नी से कर लेकर। तो ये वक्त ही है, हम चाहे जितने अच्छे कर्म कर रहे हों, लेकिन जो हम पिछले करके आए हैं उन कर्मों के हिसाब से हमें इस जीवन में सुख दुख सब मिलता है। सुख दुख मिलन जुदाई कर्मों के फल हैं तेरे। तो हमें किसी को दोष नहीं देना कि मेरी सास ऐसी, वो ऐसा, ये ऐसा, मेरा घर ऐसा। कभी कभी जीवन में बहुत बुरी बुरी घटनाएं घटती हैं, वो भी वक्त आने पर आदमी भूल जाता है और ठीक भी हो जाती हैं। तो वक्त के ऊपर हमें क्या घमंड करना है तो हम अच्छी चीज़ों का घमंड करें कि हम सुबह उठे चिड़ियों को दाना दें, गाय को रोटी दें, बिल्ली को ब्रेड दें, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, पूजा करें, योगा करें। हम इसका घमंड करें कि देखो हम सुबह उठ के कितना अच्छा अच्छा काम करते हैं। इसका क्या घमंड करना? घमंड किसी का रहा ही नहीं है। तो हम लोगों का क्या रहेगा? माना कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, माना मेरे बहुत अच्छे वीडियो बनते हैं, माना मेरे बैंक बैलेंस बहुत है, ये इसका क्या घमंड करना? घमंड ये करो कि क्या मैं सारी ज़िंदगी इस संसार में रहूँगी। घमंड ये करो क्या सारी ज़िंदगी मैं इस संसार में रहूँगी? कभी नहीं। इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, एक दिन इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप घमंड किसी चीज़ का ना करें। कभी भी किसी का घमंड नहीं रहा है, चाहे राजा भोज, चाहे गंभीर तेली, चाहे हम आम जनता, किसी को घमंड नहीं करना। क्योंकि एक दिन नेता बन जाता है, कुर्सी से गिर भी जाता है। नेता बनने के बाद भी नीचे गिरा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो कितने आपने हीरो हीरोइन देखे होंगे, सब में होते कितने जवान थे, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, ये सब देखिए कितने जवान थे। कितनी अच्छी अच्छी इनकी फिल्में हैं, टॉप पे गई हैं, सिल्वर जुबली तक गई हैं, गोल्डन जुबली भी गई हैं। आज इनसे पूछो क्या वो डांस कर सकते हैं, क्या वो ऐसी फिल्म बना सकते हैं? नहीं ना, वो वक्त था उनका, वो वक्त था। आज ये वक्त है कि केवल वो देख सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। ऐसे हम लोग भी बुढ़ापे में केवल देखेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलने का समय दूसरों का होगा।
तो कुछ भी मत सोचिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए, भगवान का ध्यान रखिए, हमारी नैया पार हो ही जाएगी, हमारी नैया पार हो ही जाएगी। चाहे कितने बड़े बड़े शकुनी हम लोग के जीवन में आए हों, कितने भी शकुनी आए हों, लेकिन हमारा बाल बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है, हम सच्चाई के रास्ते पे हैं। तो ऐसे शकुनी को चुटकी बजाते उड़ा देगा। उस समय नहीं उड़ा पाए, क्योंकि जो लिख गया है वो जरूर होता है। होनी प्रबल बलवान है, होनी बलवान है, होके रहती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।